सोने की बात कर लेते हैं। हमारे साथ वामन हरी पेठे के आशीष पेठे जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार। अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई है और अगर मैं आपको एक के बाद एक जिस तरह से बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस अब ये कह रही हैं कि $4000 अनाउंस का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल ये लेवल था, अब क्योंकि ये टूटा है तो कुछ और मुनाफा वसूली आ सकती है। 3800, 3500, 3200 तक की भी अब यहाँ पर फोरकास्ट है। हमेशा ऐसा होता है, जब ये 5000 पे था तो 7000, 8000, 10000 की भी आ रही थी। किस तरह से सबसे पहले आप प्राइसेस देखते हैं? गुड इवनिंग। आई थिंक प्राइसेस के लिहाज से हम लोग एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। वी आर एट अ बॉर्डर लाइन पोजिशन, क्योंकि ऑल टाइम हाई से आके वी हैव ब्रोकन द 4000 का साइकोलॉजिकल बैरियर। और उसके लिए देयर आर बहुत सारी रीजंस है, बॉन्ड यील्ड्स है या यूएस डॉलर के स्ट्रेंथ है या मॉनेटरी पॉलिसी है या ऑयल प्राइस जियोपॉलिटिकल के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके हिसाब से 4000 का बैरियर ब्रेक हुआ है। मेरा सेंस ये है कि एक बार 3800 तक जा सकता है और अगर कुछ अघटित घट गया तो एक बार 3500 तक की जाने की भी संभावना है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जो बुलिश ट्रेंड था वो आई थिंक अभी तक इट हैज नॉट बीन ब्रोकन डिसाइसिवली। तो बेयर मार्केट आया है ऐसा मैं बोल नहीं सकूंगा। पॉइंट टेकन। जी हाँ, जो बड़े बैंक्स हैं जैसे कि एचएसबीसी, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, जिनसे मेरी बात भी होती रहती है, वो कह रहे हैं कि गिरेगा लेकिन गिरने पर एक्यूमुलेट करने की जरूरत है बिकॉज नए हाईज ये आके आने वाले कुछ सालों में फिर से बनाएगा। आशीष जी, बाइंग की बात कर लेते हैं और हमने कुछ वीकनेस वहां पर आते हुए देखी है। प्राइसेस वॉलेटाइल रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी हम फेस्टिवल सीजन में होंगे। सोने को आप किस तरह से यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं? किस तरह की ज्वेलरी है? क्या वो 18 कैरेट 14 कैरेट रियलिटी बनता हुआ नजर आया है? जब कभी भी प्राइस बढ़ा है तो वॉल्यूम में इफेक्ट डेफिनेटली आता है। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने ये देखा है कि प्राइसेस बढ़ा है, वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन वैल्यू वाइज मार्केट का स्ट्रेंथ अच्छा खासा दिखा है पिछले 2 सालों में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो कस्टमर का वॉलेट साइज होता है, जो वो गोल्ड और ज्वेलरी के लिए एलोकेट करता है कि आज मैं इस साल में 5 लाख रुपया ज्वेलरी के लिए लगाऊंगा, वो वॉलेट शेयर धीरे धीरे प्राइस बढ़ने से 5 लाख का 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख बढ़ते जा रहा है। सो ये इंडस्ट्री का कस्टमर के पॉकेट से अपने पास पैसा लेने का कैपेसिटी और कस्टमर का लगाव ज्वेलरी और गोल्ड के लिए वो अभी भी बरकरार है। दैट इज डेफिनेटली वन पॉइंट। और आगे सीजन आएगा, पिछले 2 महीने डेफिनेटली पूरे इंडस्ट्री के लिए टफ थे, क्योंकि प्राइस जब नीचे आता है तो कस्टमर रुकता है और जब प्राइस नीचे आता है दूसरा एक इफेक्ट आता है कि लोग सोना बेचने भी आते हैं। वो इफेक्ट भी हमने पिछले 2 महीने में देखा कि एंड कंज्यूमर यार ये भाव और बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो दौड़ के सोना बेचने को भी आता है। दैट इफेक्ट भी हमने देखा है। लेकिन जब 1,40,000 के आसपास रिटेल में, क्योंकि कस्टम ड्यूटी का इंटरनेशनल प्राइस किया है, इट डजेंट अफेक्ट द डोमेस्टिक कंज्यूमर, तो 1,40,000 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में रेट आने से पिछले 10-15 दिन से हम लोग वॉक-इन्स बढ़ते हुए देख रहे हैं। लोगों का रुझान है, जिनकी आगे चल के शादी है वो थोड़ा आज ले रहे हैं। और आगे की प्लानिंग के हिसाब से बुलियन सेल भी पिछले 10-15 दिनों में बढ़ गई है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स है कि आगे चल के जो वेडिंग सीजन आएगा या मुहूर्त आएंगे, दशहरा हो या दिवाली हो, तो उसमें सीजन डेफिनेटली अच्छा होगा। बट आई वुड से वॉल्यूम्स डेफिनेटली सबड्यूड होंगे, बट रुपी टर्म जो वॉलेट शेयर है वो बढ़ता रहेगा। वो बढ़ता रहेगा। अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस देखें और सब लोग जैसे आप हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर नया थीम वगैरह लॉन्च भी करते रहते हैं, क्या कुछ अब आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्या ये प्योर गोल्ड है, लाइट वेट है, लोअर कैरेटेजेस है, स्टडेड है, कलर्ड जेम्स है, क्या कुछ लेके आ रहे हैं? जैसे हमने पहले बात की थी पिछले 1-2 सालों में कि लोअर कैरेटेज के बारे में लोग बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स लोअर कैरेटेज के बारे में बात कर रहे हैं सोने का भाव बढ़ने से। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि सोने का इंपोर्ट कम कीजिए, सोना कम खरीदिए, तो लोग थोड़ा लोअर कैरेटेज की तरफ जाएंगे, ऐसा लोगों को लग रहा था। पहले हम कहते थे कि उसको टाइम लगेगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, बट आई थिंक वी हैव रीच दैट स्टेज कि जब कंज्यूमर सामने से मांग रहा है कि मुझे 18 कैरेट का ज्वेलरी दे दीजिए। ये ट्रेंड नॉर्थ इंडिया में पहले से थी, लेकिन अभी हम साउथ और वेस्ट में भी देख रहे हैं कि लोग क्योंकि बजट ज्यादा हो रहा है तो सिमिलर डिजाइन वो 18 कैरेट में बना के चाहते हैं।
स्टडेड ज्वेलरी में तो 14 कैरेट भी लोगों ने अच्छा खासा एक्सेप्ट कर लिया है कि 14 कैरेट इज ओके। इन सम केसेस इवन 9 कैरेट भी लोग रख रहे हैं, और 9 कैरेट भी सैम्पलिंग आज कस्टमर के हिसाब से हो रहा है। तो 24 कैरेट का भी पिछले 6 महीने में ज्वेलरी बन के बिक रहा है, एज वेल एज लोअर कैरेटेज भी चल रहा है। तो हर एक का इकोनॉमिक स्टाटा के हिसाब से, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों साइड से डिमांड है। पॉइंट टेकन। एक फाइनल सवाल देन आशीष जी, और ये कि आगे जाते हुए अब यहाँ से ऑफ कोर्स एक तो एक्सचेंज की बात है कि वहाँ पे वो गोल्ड हमने यहाँ पर वापस लौटता हुआ देखा है। दूसरा ये कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर या फर्स्ट क्वार्टर, जो कि माना जाता है कि शादी ब्याह के हिसाब से और फेस्टिवल्स के हिसाब से ज़्यादा डिमांड हम बनता हुआ देखते हैं, क्या जो लॉस हमने इस क्वार्टर में या पिछले फर्स्ट हाफ में आता हुआ देखा है, यहाँ पर इसकी भरपाई होगी? फर्स्ट क्वार्टर वीक गया, लेकिन जितना लोगों ने कहा उतना वीक नहीं था। इफ यू लुक एट नंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री, वी हैव हैड अ स्ट्रांग क्वार्टर वन अक्रॉस द इंडस्ट्री। यस, रीजन वाइज, प्लेयर वाइज थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से सोने के प्राइसेस ऊपर नीचे हुए थे, उसके हिसाब से आई वुड से द फर्स्ट क्वार्टर वाज सेटिस्फैक्ट्री। और इतना उथल पुथल होने के बावजूद अगर फर्स्ट क्वार्टर सेटिस्फैक्ट्री था, तो आगे चल के मेरे को आगे नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स भी अच्छे ही दिख रहे हैं। डेफिनेटली इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। अगर प्राइस वापस एकदम से उछाल मारता है तो कह नहीं सकते, बट माय सेंस इज द प्राइस विल रिमेन इन दिस ब्रैकेट, 138 to 150 के ब्रैकेट में प्राइस रहेगा। और अगर ये प्राइस ये रेंज में रहेगा तो आई थिंक वी हैव अ गुड सीजन अहेड ऑफ अस। ऑल राइट, तो काफ़ी होपफुल हैं और थिंग्स हैव स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस, और यहाँ से माना यही जा रहा है कि लॉन्ग टर्म बुलिशनेस यहाँ पर बाजारों में लौटेगी, नॉट जस्ट इन सेंस ऑफ प्राइसेस पर डिमांड भी। आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सोने के बारे में हमारे दर्शकों को पूरी तरीके से अवगत कराने के लिए। एक छोटे से ब्रेक